गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है यूपी स्पेशल की क्लास में जो है आपका स्वागत है। और मैं जो है आज चौथा क्लास लेने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आर हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया यूपी से रिलेटेड, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम देखने जाने रहे हैं वो आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। यानी कि कितनी सीटें हैं, कौन जो है चीफ मिनिस्टर यूपी के रहे हैं फर्स्ट, फिर गवर्नर जो है कौन रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और लास्ट में हम जो है करंट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब देख सकते हैं कि टोटल जो है 18 डिवीज़न है। यूपी में जो है टोटल 18 डिवीज़न है। और जो नया 18th डिवीज़न है वो कौन सा है, वो अलीगढ़ है। ये आगरा डिवीज़न में से इसको कट करके और अलीगढ़ डिवीज़न बनाया गया था। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यूपी की, तो वो 75 डिस्ट्रिक्ट है। 76th डिस्ट्रिक्ट अभी जैसे कहा जा रहा है कि जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है प्रयाग रीजन में, प्रयागराज में जो लगा हुआ है संगम रीजन, उसी को जो है वो उस पर अभी बात चल रही है संगम में। तो ठीक है, 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके अलावा अगर लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम देखें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है लेटेस्ट क्रिएट किए गए थे, वो है हापुड़, संभल और शामली। 3 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि अनाउंस किया गया था कब, मायावती के द्वारा। मायावती जी के द्वारा जो 18th, आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर 2011 को। ठीक है। मायावती जी के बारे में आप एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि मायावती जो है वो आपकी ओनली सीएम रही थी जो कि 4 टाइम्स रही हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट हम देखेंगे आगे। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेम जो है संत रविदास नगर का चेंज करके वो भदोही कर दिया गया था। फिर अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें यूपी में जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखेंगे तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हापुड़ है। और ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखे, तीनों डिस्ट्रिक्ट जो देखे अभी हमने कौन कौन से क्रिएट किए गए थे, हापुड़, संभल और शामली। तो इनको क्रिएट करने के पहले जो है, इनको यानी कि हापुड़, संभल और शामली को क्रिएट करने के पहले जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका स्मॉलेस्ट था। तो आप जो है इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे कि उसके पहले जो है आपका प्रेजेंट टाइम में हापुड़ है और जो है उस समय शामली था। ठीक है। तो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, हापुड़ हो गया। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल देखें तो उसमें आप जानते हैं कि 2 हाउसेस होती हैं। सारे स्टेट नहीं है जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और जो है लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, एलए मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली को देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है आपके टोटल सीट यूपी में कितनी है, 403 है, 403 सीटें हैं, जिसमें से 84 सीटें जो है रिजर्व हैं किसके लिए, एससी के लिए। ठीक है। फिर 2 सीटें जो है रिजर्व है किसके लिए, एसटी के लिए। कौन कौन सी वो सीटें हैं, ओबरा और दूधी। तो आप ध्यान रखेंगे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात कर लें तो मिनिमम कितनी सीटें होने चाहिए, तो मिनिमम जो है 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 500 सीटें होनी चाहिए। तो यूपी में कितना है, 403 है, हम ध्यान रखेंगे। अब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट अगर मैक्सिमम सीट देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे मैक्सिमम सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वो आपका प्रयागराज है 12, और आजमगढ़ है 10 और आगरा है 9। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। फिर मिनिमम अगर सीट देखें तो मिनिमम सीट चित्रकूट की, महोबा की और श्रावस्ती की कितनी सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव स्टेट का जो है हेड होता है बेसिकली। और एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की किस में निहित है, वो है गवर्नर में। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 154 में दिया गया है। फिर अगर हम आर्टिकल 155 की बात करें तो गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम की कौन करता है, ये जो है ये आपका देख सकते हैं कि तो सीएम का अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करते हैं। और मिनिमम एज जो है अगर गवर्नर की हम क्वालिफिकेशन देखें तो मिनिमम एज जो है 35 ईयर होना चाहिए। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं। इनका ओथ जो है कौन दिलाते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो भी जिस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे वहाँ के जो है उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो जो है इनको शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा ये किस आर्टिकल में बताया गया है, वो आर्टिकल 159 में। फिर गवर्नर के पास पावर भी है कि वो पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमीट और कम्यूट कर सकता है किसी भी सेंटेंस को। और आप
ये बात ध्यान रखेंगे जब हम पॉलिटी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आपके गवर्नर के पार्डनिंग पावर में और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में। तो मैं बेसिक आपको बता दूं कि गवर्नर के पास जो पावर है वो डेथ सेंटेंस का पावर नहीं है पार्डन करने का, जो कि प्रेसिडेंट के पास है। तो आप यहाँ पे इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है असिस्ट करते हैं गवर्नर को, वो किस आर्टिकल में है 163 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 जो है वो इसमें क्या किया गया था, उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि उनके लिए भी सीटें रिजर्व होती थी आपकी सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, तो उसको जो है रिमूव कर दिया गया है फाइनली। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये जो है परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट हाउस होता है और इसका टर्म जो है 6 ईयर होता है। मिनिमम जो सीटें हो सकती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो आपकी 40 हो सकती है और मैक्सिमम ये 1/3 ऑफ सीट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूपी की अगर हम बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम मेंबर की बात कर लें तो मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो जो है जैसे एमएलसी कहे जाते हैं, वो एमएलसी कहे जाते हैं, ठीक है। तो मेंबर जो है कैसे इलेक्ट होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे, तो 1/3 मेंबर जो है लोकल बॉडी से चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/12 मेंबर जो है पीपल हैविंग 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो वो लोग जो है चुनते हैं। फिर 1/12 जो है पीपल हु आर ग्रेजुएटेड सिंस मोर देन 3 ईयर, तो उनके द्वारा चुना जाता है। फिर 1/6 जो है नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो आपके राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंट नॉमिनेट करते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी 1/6 मेंबर को गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट सीएम जो है यूपी के कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि जिनका कार्यकाल अगर हम देखें तो वो 1 अप्रैल से जो है वो ये 1947 से और ये आपका 54 तक रहे थे, ठीक है। फिर एनडी तिवारी को देखें तो एनडी तिवारी जो है ओनली पॉलिटिशियन थे जो कि चीफ मिनिस्टर रहे थे, कहाँ के, यूपी के भी और उत्तराखंड के भी, तो दोनों। उत्तराखंड जो है कब अलग हुआ था यूपी से, आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात देखें तो यंगेस्ट सीएम देखा जाए तो अखिलेश यादव जो कि 2012 से 17 के बीच में रहे थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कुछ आपके चीफ मिनिस्टर ऐसे भी हुए हैं जो फ्यूचर में आगे जाके जो है प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। तो चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह ये लोग जो है ऐसे सीएम रहे हैं जो कि आगे चल के इंडिया के जो है पीएम भी रहे हैं। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इंडिया जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जो है वो आपकी मिस सुचेता कृपलानी, यानी कि ये रही हैं कहाँ की, यूपी की। कब से कब तक, तो 1963 से और 1967 तक, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि मायावती जो कि ओनली पॉलिटिशियन हेल्ड पोस्ट ऑफ सीएम ऑफ यूपी 4 टाइम्स, 4 बार जो है मुख्यमंत्री रही हैं। और अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात की देखें तो सरोजनी नायडू जो है वो आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया और यूपी की जो है गवर्नर रही हैं। कब से कब तक, तो आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त से और 1949 तक, ठीक है। फिर फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी की कब फॉर्म की गई थी, तो 8 मार्च 1952 को की गई थी। कोरम क्या होता है, तो कोरम जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली से या पार्लियामेंट में भी लोकसभा या राज्यसभा से जो है हाउस से रिलेटेड है, इसमें 1/10 जो है मेंबर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो है हाउस की प्रोसीडिंग जो है चलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1/10, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, कई एग्जाम में जो है ये पूछ चुका है कि 1 कितने मेंबर मिनिमम होने चाहिए ताकि हाउस चले, तो 1/10 आप ध्यान रखेंगे टोटल मेंबर का। फिर फर्स्ट स्पीकर अगर हम देखें, फर्स्ट स्पीकर जो है असेंबली के, तो वो जो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो जो है रहे थे। कब से कब तक रहे थे, 1937 से और 1950 तक। प्रेजेंट टाइम में कौन है, आप जो है हम बताएंगे, वैसे सतीश महाना है। और फिर जो है वो इसके पिछले लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन थे, आप बताएंगे हमें, ठीक है। फिर श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा जो है ये ऐसे स्पीकर रहे हैं जो कि आगे चल के चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं यूपी के। तो ये भी फैक्ट है, आप स्टैटिक का पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम फर्स्ट चेयरमैन देखें यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वो चंद्रभाल थे, श्री चंद्रभाल। तो आप ये याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में कौन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब कुछ फैक्ट है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 40 जो है हमारा क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड है। हम देखेंगे जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में हुआ, उसके तहत जो है
वो पंचायती राज हर स्टेट में लागू हुआ, वैसे ही यूपी में भी लागू हुआ। इसके अलावा अगर आर्टिकल 234 देखें आई, जो कि आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ था? तो 1975 में। कल ही हमने देखा था कि जो नया जो है बिल आया है, नया एक्ट जो पास हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के द्वारा, जिसमें कि टेन्योर जो है लोकायुक्त का क्या कर दिया गया था, 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट न्यूज़ में भी है और ये स्टैटिक का पार्ट है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट का जो है कब पास हुआ था, 1975 में, आप ध्यान रखेंगे। और जस्टिस बिशंभर दयाल जो है वो फर्स्ट लोकायुक्त यूपी के थे। ये स्टैटिक का पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपना सजेशन जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपके लिए जो है और आगे किया जा सके, ठीक है। तो अब देखते हैं करंट वाला पार्ट। आज का स्टैटिक पार्ट जो है कंप्लीट होता है। करंट पार्ट देखें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो एक संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, जो कि ऑल गर्ल है, यानी कि ऑल गर्ल्स में लड़के नहीं पढ़ेंगे, केवल गर्ल्स के लिए है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया था उन्होंने? तो ये याद रखेंगे, वृंदावन मथुरा यूपी में, ठीक है। इसके अलावा हमारे राहत वानी सेंटर का जो है वो इनाग्रेशन किया गया था, किसके द्वारा? दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा, जो कि किससे रिलेटेड है? डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर। ये कहाँ बनाया गया है? लाल बाग लखनऊ में बनाया गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाएगा कि राहत वानी सेंटर, जो कि डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर जो है, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये जो है आपका लाल बाग लखनऊ में। फिर अगर हम थर्ड देखें तो यूपी थर्ड पोजीशन पे है, किस केस में? एमएसएमई के उसमें है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे कि यूपी जो है थर्ड पोजीशन पे है, किस में? शेयर ऑफ एमएसएमई में। तो फर्स्ट पे कौन है? महाराष्ट्र है, फिर जो है आपका तमिलनाडु है, और थर्ड पे जो है आपका यूपी है। तो आज के लिए इतना ही। आप ध्यान रखेंगे अपना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।